नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहली तस्वीर छपरा की, जब दूल्हे मियां बारात लेकर निकले तो डीजे पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल को थिरकता देख खुद को रोक नहीं पाए और नचनिया के संग संग खुद भी नाचने लगे। बीच सड़क पर बारात निकल रही है। डीजे के धुन पर चलती गाड़ी पर नचनिया नाच रही है तो दोनों तरफ से दो दो नचनिया से घिरे दूल्हे राजा भी थिरक रहे हैं। तो नीचे सड़क पर खड़े बाराती नर्तकियों के साथ दूल्हे मियां का डिस्को डांस देखकर मचल रही है। ये वायरल वीडियो है गड़खा के इलियासपुर का, जब दूल्हे राजा इलियासपुर से बारात लेकर नई नवेली दुल्हनिया को लेने मैया मोहल्ले की ओर निकले तो जैसे ही डीजे की धुन पर दो दो डांसर डांस करने लगी, दूल्हे राजा खुद को रोक नहीं पाए और चढ़ गए गाड़ी पर। फिर तो ऐसा डिस्को डांस किया कि देखने वाले देखते ही रह गए। जब घर से बारात निकली तब तक तो दूल्हे राजा खुशी दबाए हुए थे, लेकिन जैसे ही बारात कुछ आगे बढ़ी और डीजे के शोर पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके लगाने लगी, फिर तो दूल्हे मियां बेकाबू हो गए, सीधे पहुंच गए दोनों नचनिया के बीचों बीच। और फिर तो बीच सड़क पर जो हाई वोल्टेज डांस हुआ वो पूरी दुनिया देखती रह गई। ये देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली पर एक नहीं, दो नहीं, तीन डांसर थिरक रही है और उन्हीं डांसरों से घिरे दूल्हा बाबू भी खुशी के मारे उछल रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा के शोर में मचल रहे हैं। इलियासपुर से मैया की ओर निकली ये बारात जिस गली से भी गुजरी, नर्तकियों के साथ दूल्हे राजा के डिस्को डांस ने सबको दीवाना बना दिया। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में इस डांस का वीडियो कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। फिर तो डांसर दूल्हे राजा की ये तस्वीर गली गली में सुपर हिट हो गई। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। वहीं पटना में जब दूल्हे राजा ने बारात निकाली तो पिंजरे में कैद मुनिया भी नाचने लगी और उस शोर शराबे ने एसके पुरी के बाशिंदों की नींद ही उड़ा दी। बंद पिंजरे के अंदर मुनिया नाच रही है तो पिंजरे के बाहर पूरी दुनिया थिरक रही है। पिंजरे के अंदर मजबूरी ठुमके लगा रही है तो पिंजरे के बाहर नोट और रसूख का दिखावा हो रहा है। जी हाँ, ये नजारा दिखा पटना के पौष मोहल्ले में से एक एसके नगर की गलियों में, जहां देर रात सजी धजी गाड़ी में दूल्हे राजा बारात लेकर निकले। आगे आगे बारातियों की टोली थिरक रही थी और इसी टोली के ठीक आगे पिंजरे में कैद मुनिया भी जलवे दिखा रही थी, अश्लील गानों के धुन पर बिजली गिरा रही थी। दुल्हन को विदा कर ले जाने दूल्हे राजा बड़ी दूर से बारात लेकर आए थे, संग संग सगे संबंधियों की टोली को लाए थे। दूल्हे राजा की यही फौज जब नाचते गाते एसके पुरी की सड़कों से गुजरी तो डीजे के कान फोड़ू शोर शराबे ने पूरे मोहल्ले को नींद से जगा दिया। और जब उनींदे मोहल्ले वाले घर से बाहर आए तो पिंजरे के अंदर नाचती गाती और जलवे बिखेरती नर्तकियों को देखकर दंग रह गए। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध, ऑर्केस्ट्रा का धूम धड़ाका और ठुमके लगाते नर्तकियों के साथ दूल्हे राजा की ये टोली जिस गली से भी गुजरी सबके होश उड़ाती गई। पिंजरे में कैद डांसर अश्लील गानों की बौछार के बीच बिना थके और बिना रुके नाचती रही, अपनी अदाओं से हर किसी को नचाती रही। तो पिंजरे में कैद नचनिया की अदा पर बाहर फिदा बाराती भी मचले जा रहे थे।
नाच गाकर पूरे मोहल्ले को जगाए जा रहे थे। पिंजरे में कैद मुनिया को लेकर दूल्हे राजा का ये काफिला रात भर एक गली से दूसरी गली और दूसरी गली से तीसरी गली होते हुए पूरे एसके पूरी घूमा और जब मंडप पर पहुंचा तभी से शोर शराबे का सिलसिला थमा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पटना। वहीं औरंगाबाद के बंदूकबाज मुखिया ने तिलक समारोह में दंदनाकर फायरिंग करके सनसनी मचा दी। वायरल वीडियो के जरिए औरंगाबाद पुलिस ने आरोपी मुखिया पर नकेल कस दी है। स्टेज पर धूम धड़ाका हो रहा है तो स्टेज के नीचे मुखिया जी बंदूक नचा रहे हैं। स्टेज पर भोजपुरी गानों की स्वर लहरें गूंज रही है तो स्टेज के नीचे सनकी मुखिया धाएं धाएं फायर किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये पहली गोली छूटी, ये दूसरी गोली चली और फिर तो गोलियों की तड़तड़ाहट ही गूंजने लगी। ये वायरल वीडियो है ओबरा में हुए एक तिलक समारोह का, जहां अतिथि बनकर पहुंचे नवनिर्वाचित मुखिया पिंटू शर्मा राइफल से एक के बाद एक गोलियां दागने लगे। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, औरंगाबाद पुलिस के कान खड़े हो गए। स्पाइलर पे हम लोग ने एफआईआर दर्ज किया हुआ है ओबरा थाना में और हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में जो बातें आएंगी उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। स्टेज पर तिलक की रस्म निभाई जा रही थी तो चुनाव जीतकर मुखिया बने नेताजी पिंटू शर्मा पर अचानक ऐसा जोश चढ़ा कि पिस्टल निकाली और दनादन फायरिंग करने लगे। जब पिस्टल की गोली खत्म हो गई तो मुखिया जी ने चमचमाती राइफल उठाई और लगे ट्रिगर दबाने। फिर तो जश्न की महफिल में धाएं धाएं की आवाज सुनाई देने लगी। समर्थकों ने ऐसा जोश चढ़ाया कि मुखिया जी बंदूकबाजी पर उतर आए। तिलक समारोह में दनादन हवाई फायरिंग करते मुखिया जी का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, मुखिया जी का निशाना थोड़ा भी चूका और बारूद उगल रही राइफल का नली जरा सी घूमी तो इस धमाकेदार महफिल में कैसी चीख पुकार मच जाएगी। कई बार ऐसी वारदात हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। वहीं धनबाद के महिला थाने में प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। महिला थाने का कैंपस जंग का मैदान बना हुआ है। प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों ने पूरे थाने को सिर पर उठा रखा है। जोर शोर से हंगामा किए जा रहे हैं। दोनों गुटों के बीच सरेआम हो रही तू मैं की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। दरअसल धनसार के पुराना बाजार की युवती को उसी मोहल्ले का एक युवक भगा ले गया। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर प्रेमी जोड़े को जब महिला थाना लाया गया तो दोनों परिवार वहां पहुंच गए और फिर दोनों ओर से तीखी नोक-झोंक शुरू हो गए। लड़की को बरामद किया, पुलिस ने बरामद किया। हमने इन्फॉर्मेशन दी, जब हम लिखित आवेदन दिए उसके बाद लड़की को बरामद किया गया। लेकिन 28 तारीख के दिन धनसार थाना से लड़का लड़की किस शर्त पर चला गया अपने घर? लड़की को लड़का वाला क्यों लग गया, किस शर्त पर? धनसार का ये जोड़ा महीनों से प्यार में डूबा हुआ था, लेकिन लड़की के परिजन इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब बात बढ़ी तो पिछले सप्ताह रातों रात दोनों फरार हो गए। इस बीच परिजनों की शिकायत पर दोनों को धनबाद में ही पकड़ लिया गया। तभी महिला थाने में लड़की और लड़के के परिजनों के बीच आमना सामना हुआ तो दोनों तरफ से आरोपों की झड़ी लगने लगी। देखते ही देखते महिला थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। अचानक हालात इतने बिगड़ गए कि हाथापाई की नौबत आ गए। धनबाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कर दोनों को घर भेजा।
लड़की का ब्रेन वॉश, लड़का ने अपने हाथ काट के, एक सेकंड, लड़का ने अपने हाथ काट करके लड़की को सेंटिमेंटल ब्लैकमेल किया, जिससे लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसकी वजह से लड़की उसके पक्ष में है। धनबाद के महिला थाने में प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तो धनबाद पुलिस दोनों पक्षों की ओर से मिली शिकायत के आधार पर छानबीन कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। वहीं औरंगाबाद में चलती ट्रेन से यात्रियों का सामान लूटकर भाग रहे 4 अपराधी पकड़े गए। जब बैग की तलाशी ली गई तो पर्स और कैश से लेकर मोबाइलों का अंबार लग गया। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन रेलवे स्टेशन से खुली ही थी कि तभी 4 शातिर चोर ट्रेन पर सवार यात्रियों का सामान लेकर भागने लगे। पूरी बोगी में कोहराम मच गया। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, जबकि चारों चोर मुसाफिरों का बैग लेकर नीचे कूद चुके थे। चलती ट्रेन में हो रहा हो हल्ला तभी फेसर गांव के ग्रामीणों के कानों तक पहुंचा, तो वहां मौजूद ग्रामीण उन चोरों को दबोचने के लिए दौड़ पड़े। कुछ दूर की भागम भाग के बाद चारों झिकटिया गांव के पास पकड़े गए। चलती ट्रेन से सामान लेकर भागे चारों चोरों को ग्रामीणों ने दबोच रखा था। फेसर पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए। एक एक कर सबके बैग की तलाशी ली गई, तो अंदर से पर्स, कैश, गहने और मोबाइल से लेकर कई कीमती सामान झांकने लगे। कुछ महंगे कपड़े भी मिले। कई कागजात भी बैग में ठूसे हुए थे, जिन्हें इन अपराधियों ने चलती ट्रेन से उड़ाया था। जब फेसर पुलिस ने खोज खबर ली तो इन अपराधियों के चेहरे उड़े हुए थे। लोगों से भरी ट्रेन में सवार मुसाफिर अक्सर शातिर अपराधियों के निशानों पर होते हैं, इसलिए इन शातिर चेहरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और चलती ट्रेन में अपने कीमती सामान की निगरानी खुद कीजिए, वरना यात्री के वेश में घूम रहा कोई शातिर पलक झपकते कब आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। भागलपुर के सुल्तानगंज थाने के बाहर अपराधियों ने दिन दहाड़े पुलिस मित्र की बाइक उड़ा ली। थाने के बाहर हुई सनसनीखेज चोरी ने सबके होश उड़ा दिए। सुल्तानगंज थाने के बाहर खड़ी चमचमाती बाइक पर शातिरों की नजर गड़ गई है। एक अपराधी उस बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया, तभी उसका साथी वहां पहुंच गया, लेकिन उसके आगे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाई। दिन दहाड़े सुल्तानगंज थाने के बाहर हुई बाइक चोरी की इस सनसनीखेज वारदात ने सबके होश उड़ा दिए हैं। दुस्साहसी अपराधियों को खाकी का तनिक भी खौफ नहीं है, तभी तो सुल्तानगंज पुलिस की आंखों के सामने से वो बाइक उड़ा ली जो खुद पुलिस मित्र पिंटू कुमार की थी। सुल्तानगंज के पुलिस मित्र पिंटू कुमार सुल्तानगंज थाने के बाहर अपनी बाइक खड़ी करके अंदर गए थे। थोड़ी देर बाद जब बाहर आए तो उनकी प्यारी दुलारी बाइक का कोई अता पता नहीं था। सुल्तानगंज थाने के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो इन बाइक चोरों की एक एक हरकत सामने आ गई। दोनों अपराधियों ने चंद मिनटों में लॉक तोड़ा और पुलिस की नाक के नीचे से चमचमाती बाइक उड़ा ली। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। दोपहर के समय जब सुल्तानगंज की सड़क पर सन्नाटा था, तभी इस अपराधी ने बड़ी चालाकी से बाइक का हैंडल खोला, तभी उसका साथी आधमका और इस तरह से पुलिस के सामने से पुलिस के सहयोगी की ही बाइक उड़ा ली। सुल्तानगंज में बाइक चोरी की बढ़ती वारदात ने हर किसी को परेशान कर रखा है। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। शेखपुरा में शातिर महिला ठगों ने किराना शॉप के गल्ले से नोटों की गड्डियां उड़ा ली। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें हर किसी को आगाह कर रही है।
बरबीघा के किराना शॉप में ग्राहकों की भीड़ है। राशन खरीदने के बहाने दो महिला ठग दुकान में पहुंची हुई है। दोनों की डिमांड पर थाली में कई किस्म के चावल के दाने रखे गए हैं। दोनों महिला ठग उन दोनों को परख रही है। तभी दाल की वैरायटी दिखाने की फरमाइश होती है और दुकानदार बोरे से दाल के दाने निकालने के लिए दूसरी ओर जाता है। तभी इन महिला ठगों को मौका मिलता है और पलक झपकते गल्ले से नोटों की गड्डियां गायब कर देती हैं। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ग्राहक बनकर दुकान पहुंची दोनों महिला ठगों ने जैसे ही दुकानदार को सामान लेने दूर भेजा, वैसे ही लाल रंग के शॉल ओढ़े ये महिला ठग गल्ले के नजदीक पहुंची। चावल से भरी थाली को थोड़ा दूर खिसकाया और चुपके से दूसरा हाथ गल्ले के करीब ले गई। पहली कोशिश नाकाम रही। थोड़ी देर ठिठकने के बाद फिर से दराज में हाथ मारा, लेकिन ये प्रयास भी विफल रहा। कुछ देर बाद जैसे ही रास्ता साफ नजर आया, वैसे ही उसने फिर से अपना हाथ दराज में अंदर घुसाया, नोटों की गड्डियां झपटी और शॉल के अंदर छिपा लिया। दुकान में दिन दहाड़े चोरी की इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखकर आप भी चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका डालने के लिए ग्राहक के कई वेश में कई शातिर ठग आपके आसपास ही घूम रहे हैं। उनकी हरकतों पर चौकन्ना हो जाइए, वरना आपकी मेहनत की पूंजी लुटते देर नहीं लगेगी। अजीत सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। खगड़िया की होनहार बिटिया आकांक्षा बिहार की दूसरी युवा मुखिया बन गई है। पिता के अधूरे सपने पूरे करने के लिए मैदान में उतरी तो जनता ने भी भरपूर साथ दिया। दिवंगत पिता का सपना पूरा करना था, जनता की सेवा करनी थी, इसलिए लाडली बिटिया यूपीएससी की तैयारी में दिन रात डूबी हुई थी। तभी पंचायत चुनाव का शोर गूंजा तो जनता के दुख दर्द मिटाने के लिए मुखिया के चुनाव में खड़ी हो गई। और जब रिजल्ट आया तो मघौना पंचायत की जनता ने महज 22 साल की उम्र में इस बिटिया के हाथों में गांव की सरकार की बागडोर थमा दी। अब ये बिटिया अपने गांव और पंचायत की सूरत बदलेगी और अपने पिता के हर अधूरे सपने को पूरा करेगी। जो भी मेरे पिताजी की अधूरी कार्य है उसको, जो मेरे पिताजी की संघर्षों को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ अपने पंचायत में, और मघौना पंचायत को एक बिहार राज्य में एक आदर्श पंचायत के मॉडल के रूप में देखना चाहूंगी। पिता जगदीश चंद्र बसु मघौना के ग्रामीणों के सुख दुख में हमेशा साथ रहे। 4 बार मुखिया का चुनाव जीता, लेकिन जब 2 साल पहले अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी तो मघौना पंचायत के विकास का पहिया थम गया। इसलिए इस साल जब पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजी तो स्वर्गीय पिता और मघौना की जनता की उम्मीदें पूरी करने के लिए ये बिटिया पंचायत चुनाव के दंगल में कूद पड़ी और बिहार की दूसरी और खगड़िया की पहली युवा मुखिया बनने का गौरव हासिल कर लिया। संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, क्योंकि इसी चुनाव के कारण मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई और इसके बाद ही ये डिसीजन लिया सबों ने मिलके कि मुझे नॉमिनेशन करवाया जाए मुखिया पद के लिए। खगड़िया की मिट्टी में पली बढ़ी खगड़िया की ये होनहार बिटिया जब गांव की सरकार चलाएगी तो हर किसी की निगाहें उसके कामकाज पर ही टिकी होगी। उम्मीद है कि ये बिटिया उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी और अपने पिता के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करेगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी।
इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके जमशेदपुर की लोको कॉलोनी शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाती है तो ढिबरी की लौ टिमटिमाने लगती है। लोको कॉलोनी में सालों से फैला अंधेरा मिटने का नाम नहीं ले रहा है। शाम ढलते ही अंधेरे में डूबी जुगसलाई की लोको कॉलोनी में उम्मीदों का दिया टिमटिमाने लगा है। ढिबरी की लौ से फैला उजाला अंधियारा दूर भगाने लगा है और उसी उजाले में लोको कॉलोनी के बाशिंदे अपनी रात काट रहे हैं। 500 से भी ज्यादा परिवारों से भरी पूरी ये कॉलोनी सालों से कुछ ऐसे ही अंधेरी रात गुजार रहे हैं। एन चुनाव के मौके पर तो नेताजी लोको कॉलोनी को जगमगाने का ख्वाब दिखा जाते हैं, लेकिन उस अंधेरी रात की सुबह अब तक नहीं हो सकी है। यहाँ के लोग बरसों से बसे हुए हैं, लगभग 50 वर्षों से बसे हुए हैं, लेकिन बिजली सुविधा के व्यवस्था नहीं है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, व्यक्तिगत शौचालय इत्यादि सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जमशेदपुर बहुत बड़ा नाम जाना जाता है, उसका बगल में ही हम लोग रहते हैं, लेकिन आज तक कोई समस्या का हाल समाधान नहीं हुआ। जमशेदपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर रेलवे की जमीन पर बसी लोको कॉलोनी में बिजली के बिना सब कुछ सूना है। कभी मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं हो पाती तो ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो जाती है और छोटे छोटे बच्चे कंचे खेलकर समय काटने लगते हैं तो दिन कट जाता है। लेकिन जब अंधेरी रात होती है तो मोमबत्ती की रोशनी ही एकमात्र सहारा होती है। उसी मध्यम उजाले में खाना पकता है और एक नई सुबह के इंतजार में लोको कॉलोनी के बाशिंदों की अंधेरी रात फिर से गुजर जाती है। मेरे बस्ती में बिजली की बहुत समस्या है। जैसे हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए समस्या होता है। कोई भी चीज के लिए हम लोग को मोमबत्ती, कैंडल हमेशा जलाना पड़ता है। हालात के मारे लोको कॉलोनी के बाशिंदे बेचारे आज तक बिजली का बल्ब जलाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन नेताओं का दिखाया वो सब्ज बाग आज तक हकीकत नहीं बन सका है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। पलामू टाइगर रिजर्व से खुशखबरी सामने आई है। घने जंगल में लगे ट्रैप कैमरों में कैद तेंदुओं की मटर गश्ती की तस्वीरों ने पलामू को एक बार फिर तेंदुओं का
ठिकाना साबित कर दिया है। आपस में लड़ते भिड़ते नन्हे तेंदुए, घने जंगल में मौज मस्ती करते तेंदुए और पलामू टाइगर रिजर्व से खुशी का समाचार सुनाते तेंदुओं की इन तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि पलामू के हरे भरे जंगल और मदमस्त आबो हवा में अभी भी चतुर और चपल तेंदुओं ने डेरा डाले रखा है। पलामू और लातेहार के सैकड़ों किलोमीटर लंबे जंगल में लगे ट्रैप कैमरों में कैद तेंदुओं की इन अटखेलियों ने वन प्रेमियों को खुशी से चहकने का मौका तो दिया ही है, वन महकमे की बाँछें भी खिलाती है। तेंदुआ वहाँ पर था, उसका पिक्चर है हम लोग के पास। पलामू टाइगर रिजर्व के हरे भरे पेड़ पौधे, कलकल करते झरने और खूबसूरत वादियां सालों से बाघ और तेंदुओं का ठिकाना रही है, लेकिन लंबे समय से उनकी मौजूदगी के कोई पक्के निशान नहीं मिले थे। हालांकि अब जबकि महुआ टाड़, बेतला और बारासार के जंगलों में लगे ट्रैप कैमरों ने तेंदुओं की भागदौड़ की तस्वीरें कैद की है, तो वन महकमे की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। जल्द ही 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा इलाके में फैले जंगल में जब 1000 से ज्यादा ट्रैप कैमरे तैनात हो जाएं, तो बाघ और तेंदुओं से लेकर हर वन्य जीवों की एक सरकार बड़ी आसानी से सामने आ सकेगी। इस बार अभी हम लोग 509 स्थान पर लगाने जा रहे हैं। इस बार पूरा कोशिश करेंगे कि जितने भी यदि टाइगर है, तेंदुआ है, सबका उसमें आ जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व की हरियाली और प्राकृतिक आबो हवा हमेशा से वन्य जीवों का मनपसंद ठिकाना रही है। जल्द ही जब पूरा जंगल ट्रैप कैमरों से लैस हो जाएगा, तो उन भोले भाले जीव जंतुओं की हर एक गतिविधि हम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक लड़की का साड़ी पहनकर कसरत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में लड़की साड़ी और भारी ज्वेलरी पहनकर डंबल्स उठाती हुई नजर आई।